नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। अपराधियों को संरक्षण दे रही है भाजपा की सरकार, राम आश्रय विश्वकर्मा। सपा के राष्ट्रीय सचिव राम आश्रय विश्वकर्मा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे रनई याकूबपुर गांव। पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में जानकारी लेने के बाद उन्होंने की प्रेस वार्ता। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय सचिव राम आश्रय विश्वकर्मा गुरुवार को भदोही पहुंचे। वे क्षेत्र के रनई याकूबपुर गांव में गए, जहां पर 5 दिन से गायब एक नाबालिग का शव 29 नवंबर को बरामद किया गया था। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी ली गई। पूर्व मंत्री नगर के अजीमुल्लाह चौराहे पर स्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा पत्रकारों से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि घटना में पुलिस फेलियर साबित हुई है। 24 नवंबर को नाबालिग गायब होती है। 25 नवंबर को परिजनों द्वारा पुलिस से शिकायत की गई। 26 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर पुलिस सो गई। नतीजा 29 नवंबर को नाबालिग का शव बरामद किया जाता है। अगर उस बीच पुलिस सक्रिय हो जाती तो नाबालिग को बरामद किया जा सकता था, लेकिन घटना के इतने दिनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ये प्रतीत होता है कि पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि नाबालिग की किडनी गायब है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं किडनी गैंग सक्रिय हैं। हालांकि इस घटना के संबंध में प्रमुख सचिव व डीजीपी से शिकायत की जाएगी और कार्रवाई की मांग की जाएगी। कहा, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि इसी गांव के बगल में 2 वर्ष पूर्व एक खुशबू नामक लड़की की हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक घटना का खुलासा नहीं किया गया। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उनका जीरो टॉलरेंस यही है, जहां पर नाबालिग की हत्या कर दी जाती है और पुलिस उसको ढूंढने के बजाय सोई रहती है। इस मौके पर सपा प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी, जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव, हृदय नारायण प्रजापति, हाजी सुहेल अंसारी, डॉक्टर पवन विश्वकर्मा, मुन्ना यादव, डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा, काशीपाल, समाजवादी महिला सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामला सरोज, समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर सरिता बिन, समाजवादी महिला सभा की जिला महासचिव प्रमिला यादव, मंटू सिंह, रामधनी यादव, धर्मेंद्र मिश्र पप्पू, लालचंद बिन, रवि यादव, संतोष यादव, हीरामणि प्रधान, रामजी यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जिला सचिव श्री रामधनी यादव प्रधान जी, श्री रवि यादव जी, प्रकोष्ठ के श्री काशीपाल जी जिलाध्यक्ष, श्री हीरामणि प्रधान जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बाबा जी और शैलेश जी, और यहाँ सभी ये विश्वकर्मा जी, डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा जी और संतोष यादव जी। माननीय पत्रकार बंधु, आप लोग जो भी सवाल माननीय मंत्री जी से जानना चाहें, और प्लस ये भी कि उस क्षेत्र में ये दूसरी घटना हुई, वो भी युवती के साथ, और उस बार भी खुलासा नहीं हो पाया। और इस बार जिस तरीके का जघन्य तरीके से हुआ, आप सभी लोग वाकिफ हैं। और माननीय मंत्री जी ने जब वहाँ प्रशासन से सवाल पूछा तो प्रशासन गोलमोल जवाब देने लगा। तो उसके संबंध में आप लोग अपनी जो भी जानकारी उनसे भी चाहें, मंत्री जी की वेदनाओं को। पूर्व मंत्री और सब आप जानते हो। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हम सभी लोग गए थे रड़ी गांव में। नाबालिग लड़की लक्ष्मी विश्वकर्मा की जो पिछले दिनों जो उसका जो गायब हुई, और उसके बाद फिर 5 दिन बाद डेड बॉडी मिली उसकी, और पुलिस उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ये पूरी तरह से पुलिस का फेलियर है, और घटना अगर ये घटी है तो ये पुलिस की लापरवाही की वजह से घटी है, क्योंकि 24 तारीख की रात को लड़की गायब होती है। 25 को उसके माता पिता 111 नंबर
112 नंबर बुलाते हैं, पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और 26 को पुलिस FIR लिखती है। होना तो ये चाहिए कि ऐसे मामलों में तत्काल पुलिस एक्शन ले और तत्काल अगर FIR लिख करके इस पर कार्रवाई करती तो लड़की मिल सकती थी, लड़की को बचाया जा सकता था। लेकिन FIR लिखने के बाद भी 3 दिन तक पुलिस सोई रही और इस मामले में कोई तहकीकात नहीं की, जिसका नतीजा हुआ कि लड़की की लाश 29 तारीख को मिली। और तब से लेकर के आज तक लगातार समाजवादी पार्टी के नेतागण, डेलीगेशन और सामाजिक संस्थाएं कई बार जो है इस मामले में वहाँ तक पहुँची हैं और आज हम लोग पुनः गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मेरा स्पष्ट आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से घटना घटी और ये भी आरोप है कहीं न कहीं ये जो है अभियुक्तों को या अपराधियों को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है, वरना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। अब तक पुलिस इसमें वर्कआउट कर लेती। पुलिस के अधिकारी जो मौके पर थे वहाँ पर गांव में, हमने उनसे जो पूछा तो वो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उनका यही कहना था कि हम साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। तो जब तक ये साक्ष्य एकत्र करेंगे तब तक अपराधी इनकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएगा। जो लड़की के पेट में जो घाव है वो स्पष्ट रूप से बताओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो किडनी गायब होने की बात हुई है, तो एक आशंका ये भी जाती है कि कहीं न कहीं एक किडनी चुराने वालों का गैंग की भी कार्रवाई हो सकती है, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया और न तो इस एंगल में कोई उन्होंने तहकीकात की। करने लगती है और साक्ष्य अपने मन की बनाने लगती है, तो कहीं न कहीं कल्पिट को बचाने की भी जो बात शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि सरकार की पुलिस ये इस तरह की अपराध को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ठीक वहीं बगल में अभी 2 साल पहले खुशबू यादव के साथ उसी तरह की घटना हुई थी, अन्य लड़की गायब हुई और उसका आज तक जो है पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। आज तक जो है अभियुक्तों को, अपराधियों को आज तक वो जो पता नहीं कर पाई। तो मुझे डाउट है कहीं इसमें लक्ष्मी विश्वकर्मा के भी केस में कहीं ना पता कर पाए। मेरा सवाल है पुलिस से, जो है मैंने सवाल किया जिसका वो जवाब उनके पास नहीं है। पूरी घटना को हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और DGP से मिलेंगे और इस बात को बताने का काम करेंगे कि इनमें जो है स्पष्ट और निष्पक्ष और शीघ्र इसमें कार्रवाई कराएं और लक्ष्मी विश्वकर्मा के जो भी अपराधी हैं उनकी हत्या करने में उनको तत्काल गिरफ्तार करने का काम किया जाए। अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही तो क्या आप सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे, वो भी कर सकते हैं। अभी हमने कहा है। क्या आपने खुशबू का मामला उठाया? आप द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अब तक आप कहाँ थे? प्रोटेस्ट किया आपने?
आपके पार्टी के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। फिर क्या हम ये समझें कि आप इस मामले में भी प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, इस मामले में हम आज आए हैं और इस मामले को हमने पता किया है। वहीं पर लोगों ने हमें बताया कि इस तरह की घटना 2 साल पहले हो चुकी थी और पुलिस ने उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। समाजवादी पार्टी इस घटना को, दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेती है और इसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अवगत कराएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।